जय हिंद दोस्तों, हौस द जोश। यार इस समय इस दुनिया में जो चल रहा है उससे इंसानियत का जोश तो हिट ज़रूर हुआ है। मेरे मन में तो यही ख्याल आता है कि इन गुनहगारों की तू मैं में मरता ज़्यादातर बेगुनाह है। ये मेरा वो भी मेरा के चक्कर में इस रात की कोई नहीं सुबह है। जो मासूम लोगों के साथ गलत हुआ है और जिनकी जाने गई है उनके लिए मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो सारा मामला चल रहा है ये सुलट जाए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग आपसी सहमति करके सब वो जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जानें और ना जाए और सब लोग सहमति से आगे बढ़े। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक पक्ष कुछ बोलता है, दूसरा पक्ष कुछ और बोलता है। लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि लोग अपनी अपनी वजहों के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनके बीच में हम आप जैसे लोग भी फंस जाते हैं। तो अच्छा तो यही रहता कि कोई भी लड़ाइयाँ नहीं होती और हम सब आगे प्रगति या प्रोग्रेस की ओर फोकस करते हैं सभी लोग मिलके। इससे क्या होता है कि ये जो युद्ध वगैरह होते हैं इससे दुनिया पीछे चली जाती है क्योंकि हमारा सारा दिमाग जो है वो डिस्ट्रक्शन की ओर ज़्यादा जाता है, कंस्ट्रक्शन की ओर कम रहता है। हर देश अपनी अपनी विकास की ओर, प्रोग्रेस की ओर फोकस करे क्योंकि वही कंस्ट्रक्टिव है इस पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। और हमारे जैसे ये प्लैनेट कितने और हैं हमें नहीं मालूम, मुझे लगता है ऐसे और होंगे, लेकिन अभी तक कोई प्लैनेट भी नहीं है। ये हमारा सिर्फ जो ब्लू अर्थ है ये एक ही है। तो हम एक दूसरे को मार काट के ख़त्म ही हो जाए, उससे अच्छा है कि हम मिलजुल कर आगे बढ़े। अरे आप लोगों ने रॉकेट बॉयज सीरीज़ देखा कि नहीं? मैंने तो जिस दिन रिलीज़ हुआ फेब 4 को उसी दिन देख लिया था, लेकिन मैंने उसका कोई रिव्यू वीडियो वगैरह नहीं डाला। ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसका रिव्यू वीडियो डालूं। लेकिन कई सारे जो मेरे सब्सक्राइबर दोस्त हैं उन्होंने मुझसे आग्रह किया, मुझे बोला कि अच्छा आइडिया रहेगा कि कोई एक रॉकेट साइंस जो पढ़ रहा है वही उस पर रिव्यू दे तो लोगों को भी मज़ा आएगा और उन्हें ये भी पता चलेगा कि इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो मैं जो आपके साथ अभी शेयर करूंगा, साझा करूंगा, वो एकदम ऑनेस्ट है। इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए और कोई मेरी स्पॉन्सरशिप नहीं है इस रॉकेट बॉयज़ के मेकर्स के साथ। लेकिन ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है बेस्ड ऑन कि मैंने जो देखा और समझा। तो मैं इस पर वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि इस समय मैं आ गया हूँ जापान और ये मेरी 6ठी ट्रिप है यहाँ पर। और मैं एक्चुअली अभी एक नया डैड बना हूँ, नया पापा बना हूँ और मेरा जो बालक है उसकी ही सेवा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ इस समय। और मेरी वाइफ से कई दिनों बाद मेरी मुलाकात हो रही है। तो मेरी वाइफ के चैनल पर एक्चुअली हम लोग के जो कपल वीडियोस हैं और जो बेबी हीरो है, जो मेरे बालक का नाम है हीरो, तो उनके वीडियोस कई सारे आएंगे। तो आपको बड़ा मज़ा आ सकता है अगर आपको उस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है। आपको जापान के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि मैं 6 बार आ चुका हूँ और यहाँ पे कई जगह जा चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने देख रखी है और इस देश से मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ, इसलिए बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर भी अपने देश का झंडा लगा रखा है। रॉकेट बॉयज सीरीज़ पर वापस आते हैं। इस सीरीज़ के ट्रेलर पर मैंने अपना एक रिएक्शन वीडियो बनाया है जो कि अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिंक भी दे रखा है। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि मेरे क्या थॉट्स हैं उसके बारे में, इवन विदाउट वॉचिंग द होल सीरीज़। कि वो सिर्फ ट्रेलर देखकर कई सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के लोग, यूएस के लोग, सब लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो मैं बोला भाई मैं इंडिया का ही हूँ और ये सब साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा मोड़ा जानता हूँ, तो मेरा काफ़ी रेलेवेंट था उस पर रिएक्शन देना। ये सीरीज़ मैंने 2 बार देख रखी है। पहली बार तो मुझे जिस दिन रिलीज़ हुआ उसी दिन बहुत उत्साह है और मैंने 8 एपिसोड्स बिंज वॉच करके उड़ा दिए। बाद में मैंने अपने एक फ्रेंड को इसके बारे में बताया जिसका रॉकेट साइंस से कुछ लेना देना नहीं, पर मैंने बोला यार उसको इंस्पायर करने के लिए ये सीरीज़ दिखाते हैं। तो इन शॉर्ट आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आपको ये रिकमेंड करने वाला हूँ ये सीरीज़। आप में से जो लोग मेरी तरह यूएस में हैं और सोनी लिव नहीं देख पा रहे हैं तो वो लोग स्लिंग पर जाकर सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैंने सिर्फ $6 दिए 1 महीने के लिए और मैंने कई सारे सीरीज़ और उड़ा दिए। एक कोई प्लेन के हादसे पर भी थी सीरीज़, एक 1992 स्कैम वाली है। तो ऐसे बहुत ढेर सारी अच्छी सोनी लिव पर सीरीज़ है। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। इस रिव्यू वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं कोई स्पॉइलर ना दूँ। तो मैं आपको बताता हूँ 10 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपको ये सीरीज़ देखना चाहिए। 10 reasons why you should watch रॉकेट बॉयज़।
इस सीरीज़ में हमारे देश के दिग्गज साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर APJ कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर CV रमन, इन सभी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। और इनके बीच में जो केमिस्ट्री है, जो नोकझोंक होती है, जो इनके बीच में मस्ती होती है, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो इनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है, तो आप इनके बारे में और जान सकते हैं। इसमें जिम सर्फ, इशफाक सिंह, रेजिना कैसेंड्रा, रजित कपूर, दिव्येंदु भट्टाचार्य, अर्जुन राधाकृष्णन और सबा आजाद जैसे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कलाकार हैं, उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। तो कास्टिंग डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लाइनअप ऑफ स्टार्स रखी है जो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। और इसमें मुझे पर्सनली जो है जिम सर्फ और दिव्येंदु भट्टाचार्य, इनकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई। और इस सीरीज़ को देखने से पहले अगर आपको जिम सर्फ और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उतने पसंद नहीं है या उनके बारे में नहीं मालूम है, तो आप इनके बहुत बड़े फ़ैन बन जाएंगे ये सीरीज़ देखकर। इस सीरीज़ में कई ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि यार रियल लाइफ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन जब आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जितनी चीज़ें थी वो एक्चुअली में हुई हैं। स्पेशली जो आखिरी एपिसोड है उसमें जो दिखाया गया है, आपको स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि आप उसमें जो हमारे जो साइंटिस्ट है उनका जो जुगाड़ू तरीका है या मेक शिफ्ट सॉल्यूशन जो डॉक्टर साराभाई बोलते हैं, वो देखकर आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा कि भाई हमारे साइंटिस्ट ने क्या भोकाल मचाया उस टाइम पर जब हमें कोई सहायता करने के लिए या कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने अपने दम पर जब सिचुएशन एकदम ख़राब हो जाती है और कैसे हम उसका वर्क अराउंड करते हैं और कैसे दुनिया देख रही है, कई लोग चाहते हैं कि हम फेल हो जाएं, और कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो देख के आपको लगेगा अरे भाई ये तो पक्का हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ है। और कई ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं, ऐसे साइंटिस्ट हैं जो एक्चुअल में एक्सिस्ट नहीं करते, लेकिन इस सीरीज़ में दिखाए गए हैं ताकि वो स्टोरी थोड़ी ड्रामेटिक लगे और थोड़ा लोगों को मौज आए। इस सीरीज़ का म्यूज़िक गजब का है, मज़ा आ गया, एकदम स्वाद आ गए, दिल खुश हो गया। आपको मालूम है इसकी म्यूज़िक किसने दी है? उसी बंदे ने दी है जिसने ये थीम म्यूज़िक भी कंपोज किया। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं धमाका करने के लिए। रिस्क है तो इश्क है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कोई ना कोई बुराई सभी में होती है, लेकिन हम कैसे इन बुराइयों को समझकर, दूसरे की खामियों को समझकर भी उसके साथ मिलकर काम करते हैं, वो इसमें दिखाया गया है बखूबी। क्योंकि डॉक्टर साराभाई है, उनकी कुछ खामियां दिखाई गई हैं, डॉक्टर भाभा हैं, उनकी कुछ खामियां दिखाई गई हैं। इन लोगों ने एक दूसरे की खामियां को समझा और उसके अनुसार अपनी केमिस्ट्री बिल्ड किया और फिर भी संग मिलकर इंडिया के लिए काम किया। अगर आपको इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं पसंद आ रहा, आपको रॉकेट साइंस नहीं पसंद, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पसंद, तो आप ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कलाम के ऑरा के लिए ही देख सकते हैं। क्योंकि उनका जो ऑरा है वो तो मैंने पर्सनली महसूस किया था 8 साल 9 साल पहले, लेकिन वही सेम ऑरा स्क्रीन पर मेरे को वापस देखने को मिला। आप जानते हैं एक रॉकेट कितना ऊंचा जाता है? 1 लाख फीट। लेकिन नहीं, रॉकेट उड़ाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। One of the brightest minds of his generation. आज तो बाल कटा लेते कलाम। I was thinking of growing it little longer. मुझे बड़ा मज़ा आया उनकी एंट्री देखकर, उनके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं वो सुनकर, और उनका जो ऑरा है वो वापस स्क्रीन पर फील कर करके। बहुत पैसा और रुतबा होने के बावजूद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने आप को गलाया और हमारे देश भारत को चमकाया, वो भी 1940s में, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को पूरा लूट लिया था और हमारे देश की हालत एकदम खस्ता हो गई थी। ऐसी सोच आज के ज़माने में हम में से कितनों में? ये सीरीज़ ने बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया है कि हम में से कितने हैं जो अपने आप को गला कर अपने देश को चमकाना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज जो विश्व की सिचुएशन है वो भी कुछ वैसी सी है कि आज देश आपस में लड़ रहे हैं, और चाइना जो है उसने हम पर एक तरह से आक्रमण कर दिया था 2020 में, हमने भी उन्हें जम के जवाब दिया। लेकिन आप और मैं खुशकिस्मत हैं कि डॉक्टर भाभा और डॉक्टर कलाम ने
हमें एक न्यूक्लियर पावर बनाया ताकि हम पर हमला करने से पहले कोई भी 2 बार सोचे, और अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हमारे पास भी जवाब देने के लिए चीज़ें हैं। भारत आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल पॉलिसी रखता है। हम ना रशिया का साइड लेते हैं, ना हम यूएस का साइड लेते हैं, ना हम कोई और कंट्री का साइड, हम अपना साइड लेते हैं। हमें अभी भी आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज के ज़माने पे आप किसी पर निर्भर रहकर काम नहीं चला सकते कि हम पर कोई मुसीबत आएगी तो कोई दूसरा आके हमें बचा लेगा। साइकिल से लेकर सुइंग मशीन तक, एवरीथिंग्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। हम इंडिया में कुछ बनाते ही नहीं और मैं इसे बदलना चाहता हूं। मेरी वाइफ ने मेरे साथ मिलकर एक ऐप भी बनाया जिसमें उन्होंने संगीत दिया है, और उसमें मेरे कई सारे भारत से मित्र भी हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, और हम सब ने मिलकर ये ऐप बनाया जिसका नाम है आत्मनिर्भर ऐप। जैसा कि आप इस सीरीज़ में भी देखेंगे, जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने हमारे देश को सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स में हो, चाहे स्पेस साइंस में हो, चाहे वो एटॉमिक चीज़ों से रिलेटेड हो। तो हमारा देश इन लोगों की वजह से आत्मनिर्भर बना, लेकिन हमें अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है, और उसी के लिए हमने ये ऐप बनाया। इस साल ये ऐप और भी तगड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें हम ढेर सारा डेटा डाल रहे हैं, और उससे होगा ये कि जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाएंगे तो आपको मालूम रहेगा कि आपका पैसा किस देश को जा रहा है। तो ये आपकी मदद करेगा डिसीजन मेकिंग में कि आपको कौन सा सामान लेना चाहिए। डिवाइड एंड रूल वाली जनता किस तरह हमारे साथ व्यवहार करती थी और हमारे टैलेंट को कैसे चुरा लेना चाहती थी, वो भी इस सीरीज़ में बखूबी दिखाया गया है। और आज का भी सिनेरियो ऐसा ही है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो हमारे देश के टैलेंट को चुरा लेना चाहती है और अपने आप को मजबूत बनाते रहे और हमारे देश को कमज़ोर बनाते रहे। यही उनकी सोच है, और हम भी उनका इसमें साथ देते रहते हैं। इस मानसिक गुलामी से हमें बाहर आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस पर कभी आपसे डिटेल में वीडियो शेयर करूँगा, पर इस सीरीज़ को देखकर आपका खून कई बार खौल उठेगा। ऑल्दो ये सीरीज़ का नाम रॉकेट बॉयज़ है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक एनर्जी वगैरह के बारे में भी दिखाया गया है, और उसमें कई सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं। तो साइंस के लिए आप इसे देख सकते हैं। इसमें जैसे गॉडर्ड रॉकेट एक्सपेरिमेंट है, उसके अलावा जो कॉस्मिक रेस स्टडीज़ के लिए हाई अल्टीट्यूड बलून एक्सपेरिमेंट्स है, वो सब भी दिखाया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से साइंस वाला पार्ट दिखाया है। अगर आपको साइंस में दिलचस्पी नहीं तो इसमें आर्ट्स वगैरह भी दिखाया गया है, थोड़ा बहुत डांस वाला भी दिखाया है। जो मृणालिनी साराभाई हैं उनके बारे में थोड़ा दिखाया गया है। और अगर आपको वो भी नहीं पसंद तो जिनको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है उनके लिए थोड़ा एंड में केस स्टडी वगैरह भी है। इस सीरीज़ में 3 ऐसी बातें हैं जो मुझे थोड़ी जमी नहीं, वो भी आपसे साझा करता हूँ। इस सीरीज़ में हमारे जो साइंटिस्ट है वो कई बार रेसिस्ट फॉरेनर्स को पलट के गरिया देते हैं, लेकिन जो वो रेसिस्ट फॉरेनर्स है वो पलट के ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा खरा कि यार ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो रेसिस्ट लोग रहते हैं ना, इनकी खासियत ये रहती है कि ये पलट के ज़रूर बोलते हैं और बकवास बहुत करते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स है, ऐसा रेसिस्ट बंदा पलट के ऐसा बोलेगा या करेगा। लेकिन मोस्टली इसमें है ना आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स दिखाया गया है कि ये जो फॉरेनर्स है वो पलट के नहीं बोलते, जब हम इन्हें कुछ सुना देते हैं, कुछ बोल देते हैं। इस सीरीज़ में कई जगह स्वेयर वर्ड्स या गालियों का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से इसे बच्चों को नहीं दिखाया जा सकता। बढ़िया तो यही रहता कि मेकर्स इसके 2 वर्जन बनाते हैं, एक जो बच्चों को भी दिखाया जा सके और एक जो बड़े देख सके गाली गलौज के साथ। ये जो सीरीज़ है ये थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है बीच में, क्योंकि इसमें जो मिल वर्कर्स है और उनका भी थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया है, और जो मेरे जैसे साइंस जीवी है उनको ज़्यादा मौज इसमें आती है कि इसमें साइंस वाला पार्ट जो है उस पर फोकस ज़्यादा रहे। तो बीच में ये सीरीज़ थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो जाती है और थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, थोड़ा लंबा खींचने लगता है। तो ओवरऑल ये सीरीज़ धमाकेदार है, इसे देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया और स्वाद आ गए। लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, क्योंकि रॉकेट साइंस फील्ड से रिलेटेड है ये और वही मैं पढ़ता हूँ। इसके अलावा जितने इसमें साइंटिस्ट दिखाए गए हैं वो मुझे पहले से पसंद है, तो उसके अनुसार मैंने अपना रिव्यू दिया है। लेकिन एक्चुअली में हमें इस टाइप का कंटेंट को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें एक्चुअल टैलेंट और एक्चुअल प्लॉट पर फोकस है। एटलीस्ट इस सीरीज़ में बॉलीवुड की तरह हम पर साउथ इंडियन सिनेमा की स्टोरीज कॉपी पेस्ट करके चेपी या थोपी नहीं गई हैं। मुझे ये सीरीज़ काफ़ी रिफ्रेशिंग लगी, और अगर आप रॉकेट साइंस वाला फैक्टर हटा भी दीजिए तो भी ये सीरीज़ बहुत दमदार है, और ये अमॉन्ग टॉप इंडियन टीवी कंटेंट पे मैं कह सकता हूँ, या OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट आया उसमें ये अमॉन्ग टॉप में रेट किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, इसका सेकंड पार्ट आएगा?
मुझे तो ऐसा लगता है शायद आएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे इसमें क्या स्टोरी हो सकती है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में वो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके कोई और जो विचार हैं या आपके जो थॉट्स हैं वो अगर आप शेयर करना चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें रॉकेट सैल्यूट, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना, कौन सी प्लेन छूट रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।